मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जनकपुर में बहुत ही सुंदर मंडप सजाया गया है। वहाँ पर बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि लोग, सिद्धगण सभी जो है मानव का स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। सभी देवियाँ भी मानव का स्वरूप धारण किए हुए विराजी हैं। जनकपुर के नर नारी भी वहाँ पर विद्यमान हैं। महाराज दशरथ जी अयोध्या का समाज लेकर के जनकपुर में आ गए हैं, तो वो भी सभी लोग विद्यमान हैं। इस तरह पूरी सभा जो है खचाखच भरी हुई है। श्री राम जी, लखनलाल जी, भरत शत्रुघ्न जी चारों भैया बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर श्री वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया और तब सतानंद जी आते। गोस्वामी जी लिखते हैं, समय बिलोक के वशिष्ठ बुलाए, उस सादर सदा सतानंद सुनियाए। और सतानंद जी ने आकर के तुरंत ही आज्ञा दी। क्या दी? बोले, बेग कुंवारी, बेग कुंवारी अब आनो जाई। वो चले मुदित मुनि आय सुपाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। सतानंद की आज्ञा जी को सुन करके जो है भीतर महलों में खबर पहुंचाई गई कि आनंद के साथ श्री सीता जी को मंडप में विराजमान किया जाए। और उसी समय सखियां जो हैं सानंद मंगल गीत, मधुर गीत गाती हुई सीता जी को जो है धीरे धीरे लेकर के मंडप के मध्य में शोभा को प्राप्त होती। बोले, सीए संभारे, सीए संभारे समाज बनाई, ओ मुदित मंडपई चली लेवाई। चली लेवाए सीतई, चली लेवाए सीतई सखी सादर सज सुमंगल भामिनी। इस तरह सखियाँ श्री सीता जी का 16 श्रृंगार करके मुदित मन से मांगलिक गीतों को गाती हुई और मंडप के बीच में विद्यमान होती हैं, मंडप के बीच में शोभा को प्राप्त होती। जब श्री सीता जी की उस अलौकिक शोभा को सभी ने देखा तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सभी को हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है
और वो ऐसा अद्भुत आनंद था जो आनंद योगियों को चिंतन करते हुए ब्रह्मानंद में भी नहीं मिलता। उसी समय महाराज दशरथ जी तो मानो बहुत ही प्रसन्न हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हर से दशरथ सुतन समेता, ओ कहे न जाए और आनंद जीता। यह विदेशी मंडप आई, और प्रबुद्ध शांति पड़े मुनिराई। प्रमुदित शांति पड़े मुनिराई। जो मुनि थे वो सभी सीता जी को विराजमान कराते हैं, आसन देते हैं, और उसी समय शांति गीत की ध्वनि होने लगती है। मुनि लोग शांति जो है गीत को उच्चारण करने लगते हैं, वेदों की ध्वनि उच्चारण होने लगती है। बोले आचारो कर गुरु गौर गणपति, मुदित विप्र पूजावई। ब्राह्मण लोग भगवान शंकर, पार्वती, गणेश जी इत्यादि की पूजा करके इस कार्य को संपन्न करते हैं, इस कार्य को प्रारंभ करते। आचार्य कर गुरु गौरी गणपत, मुदित विप्र पूजावई। सुर प्रगट पूजा ले, सुर प्रगट पूजा ले। आशीष दे आशीष अति सुख पावई, दे आशीष अति सुख पावई। देवता लोग साक्षात मानव के रूप में प्रकट हो जाते हैं, दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं, और श्री सीता जी को एवं सारे समाज को आशीर्वाद देते। क्या सुंदर समय होगा, कितना सुंदर इस अलौकिक विवाह में अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई हो। बोले होम समय तन धरे अनल, होम समय तन धरे अनल। अति सुख आहुत ले, अति सुख आहुत ले। और विप्र भेष धर वेद सब, विप्र भेष धर वेद सब। कहे विवाह वेद दें। वेद भी देवताओं का स्वरूप धारण करके, ब्राह्मणों का स्वरूप धारण करके विवाह की रीत को बता रहे हैं। ऐसा अद्भुत ये विवाह भगवान का हुआ है। जब होम का समय आता है, आहुतियाँ डालने के पहले अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और पूजा को जो है लेने के लिए बड़ी आनंद प्राप्त करते। तो जब ऐसा समय आया तब फिर उसी समय मुनियों ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? बोले समय जान मुनि बरन बुलाई। समय जान मुनि बरन बुलाई। वो सुनत सुआसन सादर ल्याई। शेष समय जान कई मुनियों ने कहा कि जो है
जनक जी को बुलाओ। सुनैना को बुलाया जा गया और जो सुहागिन स्त्रियां थीं वे सुनैना को लेके मंडप के बीच में आती, शोभा को प्राप्त होती। बोले जनक बाम में दिस सो है सुनैना। श्री जनक जी महाराज के वाम भाग में सुनैना को विराजमान किया गया। आज सुनैना उसी तरह शोभा को प्राप्त हो रही हैं जैसे कभी भगवान शंकर के विवाह में श्री हिमांचल और मैना शोभा को प्राप्त हुई थीं जब पार्वती का कन्यादान किया गया। लिखा है कि जनक बाम दिस सोए सुनैना, हेमगिरि संग बनी जनु मैना, हेमगिरि संग बनी जनु मैना। और फिर पढ़हि वेद मुनि मंगलवाणी, पढ़हि वेद मुनि मंगलवाणी, गगन सुमर झरयो सर जानी। उसी समय मुनि लोग वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे और आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। आकाश से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। बोले बरु बिलो के दंपति अनुरागे, बर बिलो के दंपति अनुरागे, और पाए पुनीत पखारन लागे, पाए पुनीत पखारन लागे। उसी समय चारों भाइयों को देखा। जनक जी और सुनैना ने बड़ी आनंद की अनुभूति हुई और श्री राम जी के चरणों का पखारन होने लगा। पांव पखराई हो रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि आज कौन से चरण पखारे जा रहे हैं। बोले कौन से चरण हैं। बोले जे परस मुनि बनता, जे परस मुनि बनता लही गति रही जो पातकमयी। जो गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या पाप के बोझ से पाषाण के स्वरूप में दबी हुई थी, ये वही चरण हैं जिनका स्पर्श पाकर के अहिल्या का उद्धार होगा। धन्य है महाराज जनक जी को। बोले जे पारस मुनि बनता लही गत रही जो पातक मई, मकरंद जिनखो शंभु सिर सुचता अवध सुर बरनई। भगवान शंकर जिन चरणों के मकरंद को माने श्री गंगा जी को, पावन गंगा जी को अपने सिर पर धारण किए हैं, वही जे चरण आज महाराज जनक जी उस सेना को पखारने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धन्य है। कर मधुप मन मुनि योग जन, जैसे ही अभिमत गति लहें, जैसे ही अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजन, ते पद पखारत भाग्य भाजन। जनक जय जय सब कहें, जनक जय जय सब कहें। आज महाराज जनक जी कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने परम बड़भागी हैं जो ऐसे उन चरणों का को पखार रहे हैं, उन चरणों का धोबन ले रहे हैं। तो आज सारे सभी लोग जो है जय जयकार महाराज जनक जी की कर रहे। धन्य है महाराज जनक जी। आज बड़ा समय सुंदरता को प्राप्त है।
और उसी समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री जनक जी और सुनैना ने अपनी चारों पुत्रियों को, चारों भाइयों को, श्री सीता जी को, राम जी को समर्पित उसी तरह किया जैसे कभी हेमवंत जिम गिरिजा महेश, हेमवंत जिम गिरिजा महेश, हरै श्री सागर दई। कभी हिमांचल ने श्री पार्वती जी को भगवान शंकर को प्रदान किया था, और कभी लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु भी प्रदान की गई थी। तुम जनक रामई, तुम जनक रामई सिय समर्पी, विश्व कल कीरत नई। उसी तरह आज महाराज जनक सुनैना ने अपनी पुत्री श्री सीता जी को राम जी को समर्पित किया। राम जी को जो कन्यादान हो रहा है। क्यों करे विनय, क्यों करे विनय, विदेह कियो विदेह मूरत सांवरी, विदेह मूरत सांवरी, करहों में विधिवत गांठ जोरी, करहों में विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। आज क्यों विनय विदेह कियो, विनय विदेह करते ले कैसे करें? क्यों? विदेह मूरत सांवरी, देह की सुधि नहीं है। उस मूर्ति श्यामली मूर्ति को देख करके महाराज विदेह भये, विदेह विदेह विसेखी। आज विदेह को अपने विदेह की देह की सुधि नहीं है, कैसे विनय की जाए, ये स्थिति हो जाती है। और उसी समय विधिवत गांठ जोरी और जो है होने लागी भांवरी। राम जी और सीता जी की गांठ को जोड़ करके भांवर की परिक्रमा होने लगी। ये संक्षिप्त विवाह रीत जो है वर्णन किया जा रहा है। विवाह तो बड़ा महोत्सव था और बड़ा आनंद आया और बहुत बड़ी स्थिति में विवाह हुआ है। अब जब जो है भांवरें पड़ जाती हैं तब उसी समय राम जी श्री सीता जी की मांग भरते। हमारे यहाँ ये नियम है, ये भारतीय ऋषियों की परंपरा का विधान के हिसाब से विवाह की रीतियां हैं जो बड़ी मांगलिक हैं, आनंद देने वाली हैं, जीवन को हर्षित करती हैं और जीवन पूर्णतः आनंद को प्राप्त होता है। जो संतानें उत्पन्न होती हैं वे बड़ी दीर्घजीवी और मर्यादित होती हैं। तो देखिए लिखा है कि राम में उसी समय राम सिर, राम सिर सेंदूर देहि, शोभा कहना जात विधि के। विधाता भी शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहा था जिस समय राम जी ने अपने कर कमलों से श्री सीता जी की मांग को भरा। राम सिर सेंदूर देहि, शोभा कहना जात विधि के ही, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, और बर दुल्हन बैठे एक आसन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। तब वशिष्ठ जी ने मांग भरने के बाद आदेश किया
और राम जी और सीता जी को एक आसन पर सुशोभित किया गया। उसी समय श्री जनक जी ने अपनी तीनों और पुत्रियों को महाराज दशरथ के 3 राजकुमारों को समर्पित की। मांडवी श्री भरत जी को दी गई, उर्मिला श्री लखनलाल जी को सौंपी गई और श्रुतकीर्ति श्री शत्रुघ्न महाराज जी को ब्याह दी। इस तरह चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। आज चारों राजकुमार चारों बंगुओं को देख करके महाराज दशरथ जी इतने आनंदित हैं, उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि मानो हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हस्तगत हो गए हों और उनके साथ उन चारों पुरुषार्थ की क्रियाएं भी हमें मिल गई। गोस्वामी जी लिखा है, मुदित अवध पति सकल सुत, मुदित अवध पति सकल सुत, बधुन समेत निहार, बधुन समेत निहार, वो जनु पाए मैं पालमणि, जनु पाए मैं पालमणि, बड़े क्रियन सहित फल चार। मानो क्रियाओं के सहित चारों पुरुषार्थों को प्राप्त हो गए। क्रियाएं क्या हैं? यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। ये अर्थ धर्म का मोक्ष चारों पुरुषार्थों की ये चारों क्रियाएं जिन्हें महाराज दशरथ जी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने प्राप्त कर लिया है। इस तरह भगवान का ये संक्षिप्त विवाह है। सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे ऋषियों की परंपरा में इस तरह विवाह होते थे। देवताओं को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके, ऋषियों की और सभी कुल के देवताओं को साक्षी करके समाज अपना इकट्ठा भी होता था इन सब के सामने और ये विवाह की रीतियों को किया जाता था, जो बड़ा ही मांगलिक था और जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करता था। और इस ऐसे विवाह का आनंद भी बड़ा अद्भुत ही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये परंपरा हमारे देश में फिर से आ जाए तो हम भारतवासियों का जीवन धन्य हो जाए। बोले आनंद कंद भगवान की जय।